Hello students. So today we discuss about the topic the procedures of ordinary bill or non-money bill and the procedures for the money bill. In our previous lecture we discussed about the parliamentary procedures. So as I told you that in the next video I discuss these two topics. So let's start. So you can see that here I write a bill. So, whatever the law is passed in the parliament, first of all, it introduced as a bill in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. So, as we discussed earlier, that the bill is drafted by the private members and introduced in the house by the members of the government or by the ministers of the government. So every ordinary bill has to pass through the following stages. There is lot of stages. You can see that I'll explain you by the using this flow chart so that you can understand easily. So सबसे पहले क्या होता है, बिल जो है the first step is called a first reading. What is a first reading? First reading means introduction in either house in case of non-money bill. If the bill is not a non-money bill, if it is an ordinary bill or it is a public bill, so it is introduced in any of the house, means हम इसे किसी भी, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, हम इसे किसी भी हाउस में इसे जो मिनिस्टर्स हैं बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. सो जो फर्स्ट रीडिंग होती है इसमें क्या होता है, इज जस्ट हैज़ अ titles and objectives of the bill. So we can also say that it is an introduction of the bill. So what is the titles in the bill and what are the objectives of that bill. So it is called a first reading. So now come to the second reading. What is the second reading? Second, in this stage the bill is received not only in the journal but in a detailed manner. So in this second stage the bill sent to committee or discussed in house itself. So there are so many parts in the second reading. We can discuss that. So इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस होते हैं, चाहे आप बिल को जो है खुद ही लोकसभा में इस जो बिल अगर हमने जहाँ किसी भी हाउस में अगर हमने इसको लोकसभा में किया है तो लोकसभा में होगा, अगर हमने राज्यसभा में किया है तो राज्यसभा में इसको हम जो है डिस्कस करेंगे. सब किसी भी हाउस में पहले डिस्कस करो, पहले हम इसको लोकसभा में अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने लोकसभा में डिस्कस किया तो हम इंट्रोड्यूस किया है तो हम इसे वहीं डिस्कस करेंगे. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बिल के लिए एक कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है. कमेटीज़ को अपॉइंट किया जाता है और ये जो कमेटी होती है ये हाउस के मेंबर्स से ही बनाई जाती है. देन क्या होता है, कमेटी जो है गो थ्रू थॉरली द बिल एंड एग्जामिन क्लॉज बाय क्लॉज. जो भी प्रोविजंस जो होते हैं उनको क्लॉज बाय क्लॉज जो है कमेटी बिल के प्रोविजन को क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो एग्जामिन करती है. एग्जामिन करने के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको देती है, हाउस को. फिर से ये जो कमेटी जब एग्जामिन कर लिया रिपोर्ट को, रिपोर्ट बनाने के बाद कमेटी अपनी इस रिपोर्ट को जो है वो हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस करती है. फिर से उसको हाउस में इसको भेजा जाता है. जब हाउस में इसको भेजा जाता है किसी भी हाउस में जिसमें ये प्रेजेंट हुआ है, देन क्या करते हैं, हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट्स. मीन्स कि रिपोर्ट अगर उनको पसंद आएगी तभी वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं आएगी तो नहीं करेंगे. अगर इसो रिपोर्ट तो उनको मीन्स कि ऑथेंटिक लगी, उनको लगा कि रिपोर्ट जो कमेटी ने दी है वो बिल्कुल ही ठीक है, वी हैव टू फर्दर, हमें इस बिल को फर्दर आगे बढ़ाना चाहिए, तो फिर क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होती है हाउस में बिल की. ठीक है, हाउस में डिटेल डिस्कशन की जाती है क्लॉज बाय क्लॉज. क्लॉज बाय क्लॉज जो भी क्लॉजेज जो हैं उसमें डिस्कस किए जाते हैं वो डिस्कस होते हैं. एक और चीज़, कमेटी जो क्लॉज अगर वो डिस्कस करती है उसमें कोई कमेटी अमेंड करती है, कोई भी अमेंडमेंट जो है वो कमेटी कर सकती है. लेकिन अमेंडमेंट जो कमेटी करेगी वो जो प्रिंसिपल मीन्स बिल के जो आउटलाइंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकती. इट में ऐड सम क्लॉजेस, इट में डिलीट सम क्लॉजेस.
एंड ये तो हो गया हमारी सेकेंड रीडिंग कि अब डिटेल डिस्कशन हो गई। देन उसके बाद क्या आता है हमारी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जब डिस्कशन करने के बाद वोटिंग होती है हाउस में, क्लॉज बाय क्लॉज सेपरेटली जो डिस्कस किया गया है उसके ऊपर वोट की जाती है। वोट करने के बाद अगर बिल जो रिजेक्ट हो गया देन वो वहीं पे जो है बिल क्रॉस हो गया। अगर बिल एक्सेप्ट हो गया देन वो आगे जाएगा। तो थर्ड रीडिंग में बिल को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अगर एक्सेप्ट हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए, बिल को वन थर्ड मेजोरिटी जो चाहिए हाउस में। देन उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट होने के बाद इट एक्सेप्टेड द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस। एक्सेप्ट हो गया और जो एक्सेप्ट होने के बाद जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, है ना, किसी भी हाउस के जो स्पीकर हैं वो उसको अपनी असेंट देंगे और वो उस बिल को जब पास होने के बाद सेकेंड हाउस में जो है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल को पास होने के लिए हमें दोनों हाउसेस की जो है वो एसेंट की ज़रूरत होती है। मीन्स दोनों हाउस में बिल जो है वो पास होना चाहिए, तभी ही जाके बिल एक जो है वो लॉ बनता है। अब सेकेंड हाउस में उसको भेज दिया, सेकेंड हाउस में भी सेम उसको पूरा प्रॉपर उसको इसके ऊपर डिस्कशन होगी और डिस्कशन होने के बाद अदर हाउस अप्रूव द एंड गिव रिकमेंडेशंस। मीन्स कि दूसरा हाउस ने जहाँ उसको अप्रूव कर देंगे, जहाँ उसको कुछ रिकमेंडेशन के साथ उसको अप्रूव करेंगे कि ये रिकमेंडेशंस इसमें ये चेंज होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देन उसके बाद अगर अप्रूव हो गया बिना किसी इशू के देन वेल एंड गुड। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो किसी भी क्लॉज के ऊपर देन जॉइंट सिटिंग सेशन जो होता है पार्लियामेंट का। जॉइंट सिटिंग मतलब कि अब हमने क्या किया, दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स बैठेंगे, एक सेशन होगा जो कि प्रेसिडेंट बुलाएगा और उसके चेयरमैन जो स्पीकर होंगे वो लोकसभा के स्पीकर होंगे। ठीक है, उसके चेयरमैन लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो जॉइंट सेटिंग में इस बिल को फिर से डिस्कस किया जाएगा और फिर अगर जॉइंट सेटिंग में सेशन पास हुआ देन विल इट बिकम देन ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट से अप्रूव करते हैं। देन ये एक बिल जो है हमारा लॉ बन जाता है। अगर ये बिना किसी रिकमेंडेशन के अप्रूव हो गया सेकेंड हाउस में तो ये डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, देन इसे अप्रूव किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, देन इट विल बिकम अ लॉ। और प्रेसिडेंट जो है इसमें रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं, बिल को वापस भी भेज सकते हैं, जो कि हमने प्रेसिडेंट की पावर में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। देन प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो बिल है हमारा क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है। तो ये था हमारा प्रोसीजर्स फॉर द ऑर्डिनरी बिल। सो हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स फॉर द मनी बिल। अब मनी बिल क्या होता है, मनी बिल जो डील करता है इम्पोजिशन, अबॉलिशन, ऑल्टरेशन, जो टैक्सेस और जो जितने भी हमारी कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं, जो इंडिया के जो फंड्स हैं उनको जो डील करता है उनकी वो होता है हमारा मनी बिल। अब मनी बिल का क्या प्रोसीजर है, वो कैसे मनी बिल पास होता है। नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जब ये पास थ्रू लोकसभा गोज टू राज्यसभा विच हैज़ टू रिटर्न इन 14 डेज। मीन्स जब ये लोकसभा में इसको प्रेजेंट किया और इस वहाँ से वो पास होने के बाद इसको जो है राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को उसको सिर्फ 14 डेज मिलते हैं, सिर्फ 14 डेज में ही डिस्कशन करके बिल को रिटर्न करना होता है किसमें, लोकसभा में। और अगर वो उसके रिकमेंडेशन के साथ अगर रिकमेंडेशंस देनी है तो वो दे सकते हैं, नहीं देनी है तो वो नहीं दे सकते। विद रिकमेंडेशन इफ़ दे फील दैट कि कुछ रिकमेंडेशन इसमें चेंजेस होनी चाहिए तो वो 14 डेज़ के अंदर अंदर क्या करते हैं, बिल्स को वापस जो है वो उनको हैव टू मीन्स के उनको भेजना ही, उनके पास सिर्फ 14 डेज तक पावर है कि वो मनी बिल को जो है वो डिले कर सकते हैं। देन बिल जो है वो दोनों हाउसेस से पास हो गया, पास होने के बाद बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अब यहाँ पे मनी बिल को प्रेसिडेंट कभी भी अपहोल्ड या रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, उसको दे हैज़ टू ग्रांट, उनको मनी बिल को अपनी एसेंट जो है वो देनी ही देनी है। ये क्या है, ये वन ऑफ द एक रूल है कि मनी बिल को कोई भी जो है वो रोक नहीं सकता। ये इंट्रोड्यूस लोकसभा में ही होगा और उसके बाद राज्यसभा के साथ पास सिर्फ 14 डेज हैं इसको डिस्कशन करने के लिए और करने के बाद इसको वापस लोकसभा में भेजना है। देन बिल डीम टू बी हैव पास बोथ द हाउसेस, देन इट्स सेंड टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट हैज़ टू ग्रांट हिज एसेंट। तो ये था हमारा पूरा
मनी बिल का प्रोसीजर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, प्रोसीजर फॉर द नॉन मनी बिल एंड प्रोसीजर फॉर द मनी बिल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड it and like it. Thank you.